करते हैं अगली खबर का। यह बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां मोदी का शपथ समारोह कल होने जा रहा है। राष्ट्रपति भवन के बाहर भीतर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बड़े तादाद में सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस फोर्स ने अब जिम्मेदारी संभाल ली है। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात की गई है। राष्ट्रीय भवन क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई है। कल शाम 7:15 बजे पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर, घोषणा हो चुकी है। पहले तारीख 8 जून थी, लेकिन अब तारीख बदली और 9 जून यानी कि कल शाम को 7:15 बजे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। दुनिया भर, देश भर से यहां उन्हें बधाई मिल रही है और कल तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। एक बार फिर से केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और इसको लेकर तमाम तैयारियां भी कर ली गई हैं। कल शपथ ग्रहण समारोह है और उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी होता है सुरक्षा की व्यवस्था करना। पुलिस फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। राष्ट्रपति भवन क्षेत्र के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी कि आसपास 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते और पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती की गई है। जवान तैनात है। हर छोटी बड़ी लोगों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और इसी के साथ न सिर्फ जवानों की तैनाती की गई है, बल्कि सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी यहां पर निगरानी रखी जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री पद को लेकर शपथ ग्रहण समारोह यहां पर है और राष्ट्रपति भवन क्षेत्र में धारा 144 भी लगाई गई है। तो 9 जून यानी कि कल शपथ ग्रहण समारोह है। शाम 7:15 बजे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और उससे पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फोर्स की तैनाती यहां पर की गई है। जवानों की तैनाती यहां पर की गई है। सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। धारा 144 लागू की गई है राष्ट्रपति भवन क्षेत्र के आसपास। अब यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर तमाम जवानों और अधिकारियों की पैनी निगाह होगी, क्योंकि एक बड़ा समारोह यहां पर होने जा रहा है और देश के तमाम बड़े नेता इस समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी यहां पर बनती है जवानों की, फोर्स की, जिस वजह से यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और इसी के चलते राष्ट्रपति भवन क्षेत्र में धारा 144 लागू भी की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। दिल्ली से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनसे रुख करते हैं। मनोज जी, जरा जानकारी दीजिएगा। धारा 144 लागू की गई है राष्ट्रपति भवन क्षेत्र के आसपास, तमाम फोर्स की तैनाती की, कितनी संख्या में यहां पर फोर्स की तैनाती की गई है और सीसीटीवी कितने लगाए गए हैं? क्या क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है मनोज जी? देखिए, लगता है कुछ तकनीकी समस्या है। एक बार फिर से उनसे जुड़ेंगे, उनसे जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि कल 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी और इसको लेकर राष्ट्रपति भवन के अंदर और बाहर भी तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं और अब बहुत जल्दी तैयारियां खत्म भी कर ली जाएंगी। लेकिन इन तैयारियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई घटक है तो वो है सुरक्षा की। सुरक्षा की लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहां पर भी वीआईपीज, नेता, मंत्री, तमाम कार्यकर्ता यहां पहुंचेंगे। भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचेंगे। देश भर से यहां अलग अलग घटकों के बड़े बड़े नेता यहां पहुंचेंगे, वीवीआईपीज पहुंचेंगे। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी फोर्स की होती है और ऐसे में राष्ट्रपति भवन क्षेत्र के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज जी, आपसे जानकारी ले रहे थे, सुरक्षा के लिहाज से कितने जवानों की तैनाती की गई है, कैमरास कितने लगाए गए हैं, जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा और सुरक्षा को लेकर क्या क्या जानकारी वो भी जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति भवन के आसपास जो धारा 144 बल्कि हवाई निषिद्ध भी इसको किया गया, क्योंकि अब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा, ये कर्तव्य पथ है, जिसे राजपथ के नाम को बदलकर अब कर्तव्य पथ कर दिया। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो पुलिस फोर्सेस, जिनकी आप बात कर रहे थे, बड़ी तादाद में पुलिस का फोर्स यहाँ लगाया गया। अलग अलग 6 कंपनियां यहाँ पहुंची है, जिसमें चाहे कमांडोज हो या फिर अलग अलग फोर्सेज हो, वो कंपनियां यहां तैनात की गई। आप यहां से देखिएगा, पूरा पुलिस फोर्स इस समय तैयारी में लगा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम घूमते हैं
मेरे सहयोगी आशीष दिखाएंगे आपको कि किस तरह की तैयारियां की गई। सामने जो आपको नजर आ रहा है, इसे पहले राजपथ कहा जाता था, ये कर्तव्य पथ है और कर्तव्य पथ पर फिर से तीसरी बार मोदी आगे बढ़ने वाले जैसा उनका दावा था। लेकिन दूसरी तरफ आप जैसे ही कैमरा घुमाएंगे राष्ट्रपति भवन की तरफ, तो ये वो तस्वीरें हैं जहां व्यापक तैयारियां की जा रही है। पुलिस फोर्सेस अधिकारी यहाँ मौजूद है। संभावना ये है कि अकेले प्रधानमंत्री नहीं बल्कि ये तस्वीरें हैं जो हमारे गर्व को महसूस कराती है। भारत के राष्ट्रपति भवन को आप देखिएगा, यही शपथ समारोह होना है जिसको लेकर अब भीतर की तरफ कोई नहीं जा सकता। सभी यदि कोई है भी तो उसको बाहर ही रहना होगा और उसी को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे समारोह में दिल्ली को 9 और 10 जून के लिए उड़ान निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। साथ ही यदि हम देखें तो ये भी कहा गया है कि अब यहाँ जो भी आएगा उसके पास पासेस जरूरी होंगे अभी शाम के बाद। और राष्ट्रीय भवन के आसपास अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनी, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद जिसे NHE कमांडो कहा जाता है। मनोज जी आपसे जानकारी लेना चाहूंगा मैं। आप जैसा बोल रहे हैं कि नो फ्लाइंग जोन घोषित रहेगा, तो क्या ये राष्ट्रपति भवन के आसपास ही नो फ्लाइंग जोन घोषित रहेगा या फिर इसका असर पूरी दिल्ली में होगा? नहीं, देखिए राष्ट्रपति भवन के आसपास हालांकि नो फ्लाइंग जोन कम से कम कल 9 जून को तो पूरी दिल्ली में दिखाई देगा। पूरी दिल्ली में इसको लागू किया गया और तस्वीरें आप देखिए कि लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी तस्वीरें भी कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। काफी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री से काफी उम्मीदें यहाँ लोगों को होंगी। मैं चलिए लोग यहाँ पहुंचे, लोगों के मन में क्या भाव है, लोगों से भी बात कर लेता हूँ और लोगों का क्या सोचना है उनसे भी मैं आपको बात कर लेता हूँ। प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं नरेंद्र मोदी, फिर से क्या कहेंगे? हम बस यही कहना चाहते हैं कि और उन्हें ना तो 5 साल दिया जाता है कि अपने देश के लिए कुछ करे, अच्छा काम करे। आज तक तो अच्छा रही है सरकार, आगे भी अच्छी रहेगी। हाँ, फिर से शपथ होने जा रही है, क्या कर रहे हैं? फोटो निकाल रहे हैं। प्रधानमंत्री से ले रहे हैं मोदी शपथ। हाँ, क्या कहेंगे आप लोग? बस ये सरकार ठीक 5 साल चल जाए बस। क्यों शक है क्या कोई? अब गठबंधन पे है, पहले 10 साल तो निकाल लिया है बहुमत पे, पूर्ण बहुमत पे। ठीक है मनोज जी, आप युवाओं से बातचीत कीजिएगा, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे, आप उनसे भी बातचीत कीजिएगा, जानकारी भी लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो यहां पर दिल्ली में अब कल राष्ट्रपति भवन में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इसको लेकर अब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं।